दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही मैं आज गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। आपसे निवेदन है कि इसे बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाएं और अंत तक जरूर बने रहें। इस कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में आपको अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे श्रोताओ। जीवन भी कैसी विचित्रताओं से भरा है, कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छांव। आज अपने पिया के आंगन में बैठी वह यही सब सोच रही थी। उसका जन्म निम्न जाति के एक परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का पालना मिला, किंतु प्रकृति ने उसे असाधारण सौंदर्य दिया था। वह आकर्षक थी, चंचल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी क्रश कि नाम ही पड़ गया कर्षा या किस्सा गौतमी का बचपन कष्टों और अभावों में बीता। ऐसे ही उसने किशोरावस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा हुआ कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वह धन्य हो गई। उसे लगा उसके दुख के दिन बीत गए। अब वह पति की बाहों में सिमटकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी राह उतनी आसान नहीं हुई। ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित स्नेह नहीं मिला, जैसा कि बहुधा होता है। उस पर व्यंग्य बाण छोड़े गए, उसे तंग किया गया। कोर्ट में खाज ये हुई कि काफी समय निकल जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। ससुराल वालों को और बहाना मिल गया। उनके प्रहार बढ़ गए तथा तीखे हो गए। वह कंगली तो थी ही, निपुती भी हो गई। किस्सा गौतमी के मन में भी बस एक ही बात रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए तड़पती रहती। उसका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं था, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं था, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। पति के साथ उसे जो पल मिल पाते वही उसका एकमात्र संबल थे। उसी सांत्वना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के उस भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस ओर से हटने लगा था और उसने यथास्थिति से समझौता कर लिया था। इतना सब सहकर उसे ये व्यवहारिक ज्ञान हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके लिए सब कुछ अलग ही चाहिए होता है। इस बीच उसे अपना सहारा थामे रखा। अपने पति से उसकी निकटता इन विषमताओं के कारण अनायास ही और बढ़ गई। शायद यही कारण रहा कि एक दिन उसने अपने आप को गर्भ से पाया, जैसे जीवन लौट आया उसके द्वार। सबसे पहले उसके पांव थिरके। उसने अपने पति को बताया तो उनकी आंखों में हर्ष के आंसू छलछला उठे। किस्सा को इतना प्रसन्न देख उसके पति को बहुत अच्छा लगा। वह भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। यह उसकी भी खुशी थी, यह उन दोनों की खुशी थी। बात जब शयन कक्ष से बाहर आई तो जैसे पूरा परिवार उमंग में डूब गया। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। किस्सा के लिए प्यार की बयार चल पड़ी। घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। किस्सा ने भी सब कुछ भुला दिया। किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई। उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का ये तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई। हर दिन का कलेश जाता रहा। किस्सा यह मत करो, किस्सा उसे मत उठाओ, भारी है। किस्सा बिस्तर पर चलो, तुम्हें आराम करना है। घर की औरतें उसे टोकती। उसे सुखद आश्चर्य होता। यह वही घर है, मैं वही किस्सा हूँ, वह अपने आप से पूछती। फिर वह दिन भी आया। एक असहनीय पीड़ा, एक बेसाख्ता चीख, एक आनंद राहत भी, और वह एक स्वस्थ गोल मटोल सुंदर बालक की मां बन गई। लड़का हुआ है। खुशियों से लदी ये घोषणा पूरे घर परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी था वह क्षण, वह अवसर। कुल दीपक के आ जाने से हर ओर उजियारा बिखर गया। लेकिन किस्सा के लिए वह मात्र एक बालक नहीं था, मात्र उसका पुत्र नहीं था। वह तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। उसका तो जीवन ही बदल दिया था। किस्सा उसे बेहद प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती, उसे कभी अपने से दूर न होने देती। पर वह घर का लाडला था,
सभी उसे लेना चाहते थे, उसे दुलारना चाहते थे। वह एक से दूसरी गोदी में घूमता रहता। वह जल्दी ही किसी न किसी बहाने से उसे वापस ले लेती। दूध पिलाना है, भूखा है, उसके सोने का समय हो गया है, वह कहती। घरवाले मुंह दबाकर हंसते। हाँ जी, अब बेटे वाली हो गई हो, वे कहते। लेकिन उनके इस कथन में व्यंग्य नहीं होता था, प्रसन्नता के उद्गार होते। अब वह ये सब सोच रही थी कि उसका रोम रोम पुलकित था, खुशी से सिहर सिहर जाती थी वह। यह ऋतु भी ऐसी ही थी। शीत की ठिठुरन को दमदार सूरज के कोड़े ने कब का खदेड़ दिया था। बसंत देव ने भी अपना पित वसंत समेट लिया था। चमचमाती उजली धूप अपने कोमल स्पर्श से तन मन को गुदगुदा रही थी। सारा वातावरण आनंद और निश्चितता के गीत गुनगुना रहा था। किस्सा गौतमी भी अपनी इन स्मृतियों में डूबती उतराती आनंद और निश्चितता का मधुर गुणगान कर रही थी। वह आनंदित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में शोक उसके जीवन से पलायन कर चुका था। वह निश्चित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में चिंताएं अब उसके जीवन में फटकने वाली नहीं थी। उसका आनंद, उसकी निश्चितता सहज ही थी, स्वाभाविक थी। उसका लाडला अब घुटनों के बल चलने लगा था। इस समय भी वह इधर से उधर घूम रहा था। कुछ देर के लिए वह उसे दिखाई देता और फिर से ओझल हो जाता। उसकी इस बाल सुलभ चपल क्रीड़ा पर वह मुग्ध हो रही थी। किस्सा गौतमी को पता नहीं था कि अनित्यता का क्रूर हत्यारा दैत्य अपना घातक फन काट चुका था और धीरे धीरे उसके लाडले की ओर बढ़ रहा था। उसके आनंद, उसकी निश्चितता के दुर्ग में सेंध लग चुकी थी। एक शोर उठा, एक आर्तनाद हुआ। किस्सा का सुख धाम भरभरा कर ढह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका लाल, उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में समा चुका था। उसके सामने पुत्र का निष्प्राण शरीर लाया गया तो जैसे उसके स्वयं के प्राण निकल गए। क्या यह विश्वसनीय था? क्या यह क्रूर मजाक नहीं था उसके साथ? क्या यही सुनना, यही देखना शेष था उसे? लेकिन नहीं, वह इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं, वह तो बस थककर सो गया था। बच्चे को कीड़े ने ढस लिया। वह बस इतना ही सुन पाई, इतना ही समझ पाई। फिर वह मूर्छित हो गई। भारी शोर शराबे, भारी कोहराम के बीच वह होश में लौटी तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर देने की बात हो रही थी। वह हतप्रभ थी। फिर जब वे सचमुच बच्चे को ले जाने लगे तो वह फुर्ती से तनकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया। नहीं ले जाने दूंगी इसे मैं। इसे कुछ नहीं हुआ है, देख नहीं रहे हैं, ये सो रहा है। खेलते खेलते कितना थक गया है मेरा लाल। नहीं, छोड़ दो इसे, मैं इसे नहीं दूंगी। अभी जाग जाएगा मेरा लाल। उठो बेटे, उठ जाओ। अब इन्हें बता दो कि तुम सो रहे थे। उठो बेटे, उठ जाओ। घर परिवार वालों ने, लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, मृत्यु बताकर नहीं आती। वह छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद नहीं करती। सत्य यही है, सत्य यही है कि अब उसका बेटा जीवित नहीं है, वह मर चुका है। किस्सा गौतमी बेसुध सी आंखें फाड़े कभी उन्हें ताकती, कभी अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को, जिसे उसका ममतामय मन अब भी मृत मानने को तैयार नहीं था। इस बीच किसी ने उसके हाथों से बच्चे को लेना चाहा। फिर तो जैसे उसे दंश लग गया, वह बिफर गई। मैंने कहा न, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जगाऊंगी इसे। क्या कहा? ये मर गया है? पागल हो तुम सारे के सारे देखते नहीं, इसे इलाज चाहिए। मेरा लाल फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा मेरा लाल। हट जाओ सब। और वह बच्चे को लेकर दौड़ पड़ी। पागल सी वह इधर से उधर दौड़ती रही, घूमती रही, जो भी मिलता उससे दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। ए भैया, ए बाबा, ए माता, देखो देखो, ये मेरा बेटा है ना, ये बहुत थक गया है, बहुत देर से सो रहा है, सोए ही जा रहा है। इसको दवा दो ना, जाग जाएगा ये। लोग उसका उपहास करते, उस पर दया करते या उसे समझाने का प्रयास करते, लेकिन पुत्र मोह ने उसकी ज्ञानेंद्रियों को सुन्न कर दिया था। वह कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं थी।
क्षणिक विक्षिप्तता का ग्रास बन चुकी थी। वह जब वह इस तरह गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे अपने मृत पुत्र के लिए दवा मांगती फिर रही थी, एक भीड़ ने उसे घेर लिया। उसमें कुछ मंचले थे, कुछ शरारती थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी इस हालत पर तरस आ रहा था। वे एक माँ की पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही एक वयोवृद्ध सज्जन ने किस्सा को अपनी तरफ से समझाने का उपक्रम किया। बेटी, क्या तुम सचमुच अपने बेटे का जीवन चाहती हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि वे फिर से उठ बैठे, खेलने कूदने लगे? क्या तुम सचमुच यही सोचती हो कि वह मरा नहीं है? कैसी बातें करते हैं बाबा, दवा की बात कीजिए। अगर आपके पास दवा है तो दे। बेटी, पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। उसे रहने दो। किस्सा बीच में ही बोल पड़ी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे, इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी नहीं है मेरे बेटे को होश में लाने वाला? अगर वह मर भी गया है तो उसकी कोई तो दवा होगी, किसी के पास तो होगी। हाँ है, क्यों नहीं। यह सुनकर किस्सा गौतमी ठिठक गई। वह चल पड़ी थी। उसने पहले तो उस वृद्ध सज्जन को बहुत ध्यान से देखा कि कहीं उपवास तो नहीं कर रहे। जब वह वृद्ध महोदय की सदास्यता के प्रति आश्वस्त हो गई तो इत्मीनान से खड़ी हो गई। सच? हाँ बेटी, तो दीजिए ना, ठीक कर दीजिए ना मेरे बेटे को, उसने वृद्ध सज्जन से कहा। वह अपने मृत पुत्र के लिए उन सज्जन के चरणों में बैठ गई। नहीं नहीं बेटी, वृद्ध सज्जन ने किस्सा को उठाते हुए कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, औरों की तरह, तुम्हारी तरह। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें उन भेषज गुरु वेदों के वेद के पास पहुंचा सकता हूँ जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किस्सा गौतमी को आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, तो पहुंचा दीजिए ना बाबा मुझे वेदों के वेद के पास। मैं उनसे विनती करूंगी, उनसे याचना करूंगी। अब चलिए न, पहुंचा दीजिए ना। और वह तेज कदमों से चल पड़ी। एक तरह से वह दौड़ रही थी। वृद्ध पुरुष को उस पर और दया आ रही थी। रुको बेटी, तुम्हें पता है कौन है वे भेषज गुरु? वेदों के वेद मैं बताता हूँ। वृद्ध सज्जन ने किस्सा गौतमी को तथागत बुद्ध के बारे में बताया और यह भी बता दिया कि इन दिनों वे इसी श्रावस्ती नगरी के ब्रह्माचल में स्थित जेतवन में विहार कर रहे हैं। वही है जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किस्सा सीधे वहां पहुंची जहां तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षु संघ सहित विराजमान थे। उसने तथागत के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया। उनकी बदहवासी देख तथागत सब कुछ जान चुके थे। इसे जीवित कर दीजिए, इसे जीवित कर दीजिए। वे कहते हैं ये मर गया है। मेरी कोई नहीं सुनता। सबसे दवा के लिए कहा, किसी के पास कोई उपचार नहीं है। आप तो वेदों के वेद हैं, आप ये कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप अवश्य मेरे पुत्र को जिंदा कर देंगे। तुम्हें विश्वास है? हाँ, तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा, अवश्य करूंगा। ये वचन सुनते ही किस्सा गौतमी को सांत्वना मिली। उसके मन से दुखों का बोझ हट गया। वह आसान्वित होकर तथागत की ओर देखने लगी। वह ये कहना चाह रही थी, तो फिर कर दीजिए न जीवित मेरे लाल को। तथागत उसके नयनों की भाषा को पढ़ रहे थे, उसके मन को जांच रहे थे। उन्होंने कहा, किंतु इसकी औषधि का प्रबंध तुमको ही करना होगा। मुझे? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने होंगे, बस। किस्सा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। बस सरसों के दाने? कितने? हाँ, सरसों के दाने, एक मुट्ठी भर, एक चुटकी भर ही ला दो, एक ही ला दो। सच कह रहे हैं मुनिवर। बस यही उसकी समझ से परे था। इतना सस्ता उपचार और इतना सुलभ भी। इन दिनों सरसों के तो अंबार लगे थे बांखरों में, आंगनों में। कौन मना करेगा देने से? अपने आप ही ले लो, किसी को क्या आपत्ति। इस संपन्न नगरी में क्या मूल्य सरसों की चुटकी भर या मुट्ठी भर, एक झोला भर दानों का भी? मन ही मन हंस रही थी किस्सा। इतनी छोटी सी बात, इतना आसान उपचार।
वह चल पड़ने को उद्यत हुई, पंख लग गए थे उसे। तथागत की उपस्थिति में कुछ बात तो थी। इतना आत्मविश्वास किसी अति महान व्यक्तित्व में ही हो सकता था। मिथ्या भाषण या उपहास का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। किस्सा चलने को हुई तो तथागत ने टोक दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई पुत्री। किस्सा के चेहरे पर संदेह के, शंका के भाव आ गए। प्रसन्न चिन्ह उभर आया उसके नैनों में। तो क्या? विचलित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्री, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सरसों के दाने ही लाने हैं बस इतना ध्यान रहे कि सरसों के दाने तुम जिस भी घर से लाओ, उस घर में मृत्यु के चरण कभी न पड़े हो, उस परिवार में कभी कोई मरा न हो। ठीक है मुनिवर, मैं अभी आई। और वह लगभग दौड़ती हुई वहां से निकल गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसे मिला। यहाँ आते समय तो उसका ध्यान इस तरह नहीं था, किंतु अब वह उन्मुक्त होकर देख रही थी। हर ओर सरसों के ढेर थे, उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई, तथागत बुद्ध का प्रस्तावित उपचार बताया, थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया। गृह स्वामिनी ने अत्यंत तत्परता और सहर्ष सी उसके फैले आंचल में सरसों डाल दी। वह उसे लेकर वापस जाने को मुड़ी तो उससे बुद्ध को वचनों का स्मरण हो आया। उस परिवार में कभी कोई न मरा हो। उसने महिला से प्रश्न किया। वह महिला असहज हो गई। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है। उसने अपना क्रोध दबाते हुए बताया कि उसके घर में अभी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु वज्रपात कर चुकी है। निराश किस्सा गौतमी ने औपचारिक शोक व्यक्त किया, सांत्वना के 2 शब्द कहे और वहां से निकल गई। सरसों उसने वहीं छोड़ दी। फिर वह दूसरे घर में गई, वही किस्सा। फिर तीसरे घर, फिर चौथे घर, फिर 5वें घर। फिर ऐसे ही वह इतने घरों में घूम गई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती। उन्हें यह सुनकर दुख तो होता, किंतु उसका नन्हा लाडला असमय काल का ग्रास बन गया। वे दुख व्यक्त करते, सहानुभूति भी जताते, सरसों देने को भी तत्पर हो जाते, किंतु अपने परिवार में मृत्यु की बात पर भी विफल जाते। उसे भाग जाने को कहते, उसे डपट देते, झिड़क देते, दुत्कार देते। मांगते मांगते कितनी ही घड़ियां बीत गई, उसे एक घर भी ऐसा न मिला जहां कभी कोई मरा न हो, जहां मृत्यु के अशुभ चरण कभी न पड़े हो। अब वह क्या करे? क्या उसका लाल जीवित नहीं होगा? लेकिन ये सारे लोग भी तो थे, इन्होंने तो भी मृत्यु के प्रहार को झेला था। फिर क्या एक अकेला तेरा ही लाल है जो मरा है? यहाँ हर दिन किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। भवचक्र ऐसे ही चलता है। अब किस्सा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने लाने को क्यों कहा? वह भी ऐसे घर में जहां मृत्यु न हुई हो। क्या ऐसा कोई घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वह कोई भेद करती है? तथागत उसे क्या समझाना चाहते थे? उसके प्रज्ञा चक्षु खुल गए, उसके चित्त पर से मोह का आवरण हट गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु असंभवी है, जीवन अनित्य है, सर्वस्व अनित्य है, जहाँ जन्म है मरण भी वहाँ है। और किस्सा गौतमी ने अपने मृत पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए जंगल में छोड़ दिया। ये स्वयं तथागत बुद्ध की शरण में चली गई। तो देखा अपने दोस्तों, कैसे महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी को अपने दुखों से लड़ने और अपनी परिस्थितियों से उभरने के लिए इस कहानी से समझाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।